अस्सलाम वालेकुम मेहमान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्राइप की पेमेंट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली अगर आपने स्ट्राइप को इंटीग्रेशन करने पहले आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाकी एक सिंपल जो है लैंग्वेजेस का डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है सारी लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो यहाँ पे सामने आपके लिंक नजर आ रहा है। अगर अपना डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। इसकी सीरीज भी जो है वो मैं आगे बनाऊंगा और ये है कि इसका मैं कोर्स लॉन्च करने लगूँ जिसमें मैं खुद 1-to-1 पर्सन टू पर्सन जो है वो क्लासेस दूंगा। उसमें भी जो है ये स्ट्राइप शामिल होगा। स्ट्राइप इंटीग्रेशन लारावेल और मायस्क्यूएल को यूज करके होगी। ठीक है, जो सबसे पहला काम करना है आपने वो जाके कर लेना साइन अप स्ट्राइप के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तानी जो है वो सोच रहे होंगे कि स्ट्राइप तो पाकिस्तान में काम नहीं करता। जी बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आप इसका अकाउंट बना सकते हैं। उस अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए, यानी कि उसके ऊपर पेमेंट्स रिसीव करने के लिए आपको बिजनेस चाहिए होगा, जो कि पाकिस्तान में आप रजिस्टर नहीं करा सकते। इंडिया का मुझे नहीं पता, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आपने सीखना और बाहर मुल्क में किसी को सर्विस देनी है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टेस्टिंग पर्पज को, टेस्टिंग पर्पज के लिए जो आप पाकिस्तान से बैठ के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने साइन अप करना है और वहां पे जाके आप कंट्री वगैरह जो सा भी सिलेक्ट कर लेंगे उससे ये क्रिएट हो जाएगा। जब आप साइन अप कर लेंगे ना तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। ये यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना टेस्ट मोड, अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो हमेशा ये टेस्ट मोड यहाँ पे एनेबल रहेगा। यहाँ से आके आपने जो है टेस्ट की एपीआई लेनी है, जो यहाँ पे आपको फ्रंट पे आपके डैशबोर्ड में ये मिलेंगी पब्लिशेबल की। ठीक है, यहाँ पीके टेस्ट, यहाँ पीके टेस्ट अगर इसके शुरू में लिखा है इसका मतलब है कि ये आपकी टेस्टिंग की आईपी है। पीके _लाइव लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो लाइव पर्पज के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। स्ट्राइप की मजे की बात यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोड कर दिया है पहले से, तो अब आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए जो आपने कोड किया वो आप लाइव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने टेस्ट की दी हुई है पूरे सिस्टम में तो आप टेस्टिंग करेंगे उसकी। अगर आपने लाइव दे दिया तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली लाइव पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आपने जो फॉर्म टेस्टिंग के दौरान बनाया था पेमेंट टेस्ट करने के लिए, वही फॉर्म अब आपकी प्रॉपर बैंक से पेमेंट कट करेगा, टेस्टिंग में कट नहीं करेगा। वो टेस्टिंग के लिए खुद कार्ड देते हैं, वो आप सर्च करेंगे स्ट्राइप कार्ड्स तो आपको वो भी मिल जाएंगे यहाँ से। अब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, इसका आपने की भी लगा दी। अब आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने सर्विस या प्रोडक्ट बनाना है। जो स्ट्राइप में आपको नजर आएगा वो आ रहा होगा प्रोडक्ट। जाहिर बात है अगर मैं क्रिकेट सिखाता हूँ किसी को तो मैं क्रिकेट को एज ए प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करूँ तो वो क्रिकेट आपका प्रोडक्ट होगी। अब मिसाल के तौर पर मेरा कुछ स्टोर है जैसे कंप्यूटर की हार्डवेयर वगैरह का, और मैं ग्राफिक कार्ड मिसाल के तौर पर सेल करता हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? अब मेरे पास मिसाल के तौर पर RTX 4090 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, RTX 4090 को प्रोडक्ट बनाऊंगा अपने स्ट्राइप के अंदर। फिर अच्छा प्रोडक्ट बन गया तो सिर्फ आपको ना इसका नाम काफी होता है। इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका नाम काफी होता है। सिर्फ नाम आप दे दें, प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना होता है कि प्रोडक्ट को प्राइस असाइन करनी होती है। अब प्राइस हो सकती है मिसाल के तौर पर मैं $1200 रख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं $1400 रख देता हूँ और मैं यहाँ पे $1500 रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं मल्टीपल प्राइजेस बना सकता हूँ और ये मल्टीपल प्राइजेस मैं एक ही कार्ड को या एक ही प्रोडक्ट को असाइन कर सकता हूँ। ये ऐसे काम करेगा। ये एक प्राइस होना लाजमी है, एक प्राइस होगी तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो सकता है। अब जितनी भी प्राइजेस हैं इनको आप डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इस प्राइस को डिस्काउंट असाइन कर सकता हूँ, इसको कूपन असाइन कर सकता हूँ और प्रमोशनल कोड एक को असाइन कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको भी असाइन कर सकता हूँ और आगे वाले प्राइस को भी, जितनी मर्जी प्राइस है उनको असाइन कर सकता हूँ। तो ये सारी प्राइजेस पे जितने भी मैं ये सारे कूपन डिस्काउंट्स वगैरह यूज करूंगा वो सारे इस एक प्रोडक्ट को मिल जाएंगे। और अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे अब 4080 है, ठीक है, RTX 4080, तो मैं ये वाली सेम प्राइस इसको भी असाइन कर सकता हूँ $1200। तो यानी कि आपके पास प्रोडक्ट और उसकी एटलीस्ट एक प्राइस होना लाजमी है। बाकी प्रमोशन कूपन डिस्काउंट आप नहीं बनाएंगे, ये ऑप्शनल होते हैं, तो कोई मसला नहीं है इसका। अब हम आगे मूव कर सकते हैं कि हमने पेमेंट किस तरीके से एक्सेप्ट करनी है। अच्छा, पेमेंट एक्सेप्ट करने के जो है वो 3 तरीके हैं। एक है चेकआउट। अब चेकआउट क्या है कि ये आप मिसाल के तौर पे मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ जैसे GoDaddy है। अब GoDaddy के ऊपर जब आपने कोई चीज परचेज कर लिया तो वहीं पर जो फॉर्म बना होगा, मिसाल के तौर पे आपने नेम देना है अपना, फिर ईमेल देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कार्ड का नंबर देना है, फिर उसका एक्सपायरी डेट देना है, फिर उसका CVC जो भी नंबर होता है उसको वो देना है। ठीक है, अब वो देने के बाद आप वहां पे नीचे कूपन भी होता है, तो कूपन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ये वाला
वाला है यहाँ से, ये आपने मिसाल के तौर पर जनरेट किया हुआ, तो ये वाला कूपन आपका कस्टमर यूज करेगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब वो कार्ट में ऐड किए हुए उसने, तो उसकी प्राइस रियल टाइम में कैलकुलेट होगी, यानी कि 1200 का उसने एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ और 200 का एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ, तो उसकी टोटल 1400 लाइव काउंट होगी और उसकी पेमेंट लाइव होगी इसके थ्रू 1400, यानी कि $1400 की वो इकट्ठी पेमेंट करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पेमेंट्स लिंक। पेमेंट लिंक क्या होता है? पेमेंट लिंक आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट नहीं करते। आपने ठीक सुना है, चेकआउट जो है ये आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट होता है और हो सकता है कि ये सेफ ना हो। आप इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई नहीं हुई, सिर्फ आप पेमेंट लिंक भेज रहे हैं और आपका कस्टमर पे कर रहा है। अब पेमेंट लिंक क्या होगा? जो हमने पहले 4090 बनाया था ना, और उसको हमने जो है वो असाइन किए थे कितने, 1200 प्राइस उसको असाइन की थी। इन दोनों का जो है वो मिला के जब ये दोनों आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप इसका पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे। ठीक है, पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे तो कितने का, 1200 का पेमेंट लिंक जनरेट होगा और ये कुछ इस तरीके से होगा, HTTP जैसे लिंक होता है। तो अब वो लिंक आपने भेजना अपने कस्टमर को या अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देना। एक और बात, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, ये हमेशा परमानेंट रहता है। अब जब उस पे क्लिक करेगा तो वो ऑफिशियल स्ट्राइप की वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे जाके उसने पेमेंट करनी है तो आपको स्ट्राइप में पेमेंट मिल जाएगी। ये पेमेंट लिंक करता है। फिर आ जाता है इनवॉइस। अब इनवॉइस जो है ये डायरेक्ट सेंड होती है, आपने क्या देना होता है, ईमेल और प्राइस। इसके लिए आपको ईमेल चाहिए अपने कस्टमर की, ईमेल, और इसके बाद आपको चाहिए प्राइस। अब प्राइस आपने जो यहाँ जनरेट की होगी ये वाली इस्तेमाल नहीं होगी, प्राइस आपने रियल टाइम इस्तेमाल करनी है। अब मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त ने मुझे $50 देने, अब मैं क्या करूंगा, वो मुझे ईमेल दे देगा, मैं उसको रसीद भेज दूंगा यानी कि इनवॉइस भेज दूंगा उसको, उसकी ईमेल के ऊपर $50 की। ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा कि आपने वहां पे नाम लिखना है कि ये प्रोडक्ट, इसके मुझे $50 दे दो, तो वो पे कर देगा और ये वाला जो लिंक है ये एक्सपायर हो जाता है। इसमें आप सेट कर सकते हैं कि ये 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, हफ्ते बाद या साल बाद जब वो एक्सपायर हो जाए। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ईमेल पर डायरेक्ट लिंक जाता है, पेमेंट लिंक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आपको पहले से प्रोडक्ट और प्राइस देने की जरूरत नहीं है, आप रियल टाइम में जो है इसको क्रिएट करते हैं प्राइस को और फिर वो जाके पे कर देता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है रिकरिंग पेमेंट। रिकरिंग पेमेंट्स कौन सी होती हैं? रिकरिंग पेमेंट होती है, मिसाल के तौर पे आपने किसी को पेमेंट लिंक भेजा, जब आप पेमेंट लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उसमें बताते हैं कि ये रिकरिंग है या ये रिकरिंग नहीं है। ठीक है, अगर रिकरिंग है तो इसका क्या मतलब होता है, रिकरिंग में आपने टेन्योर देना होता है। टेन्योर क्या होता है कि अगर आपने रिकरिंग पेमेंट कर दिया मिसाल के तौर पे 1200 रुपए की, अब उसने आपने जितना टाइम दिया होता है तो उस टाइम के बाद मिसाल के तौर पे 1 महीना आपने दिया है, ठीक है, तो 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा $1200 उसके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा आपका पेमेंट वाला सिस्टम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सब्सक्राइब की तरह होगा। सब्सक्राइब एक दफा हो गया तो जब तक सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं होती तो $1200 कटता रहेगा। जैसे उसमें स्पॉटिफाई में होता है या नेटफ्लिक्स में होता है, अगर आपने अपना अकाउंट में आपके पैसे हैं तो ऑटोमेटिकली महीने बाद खुद ही जो है वो कट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं रिकरिंग पेमेंट। जब आप पेमेंट लिंक जनरेट कर रहे होते हैं तब आपने बताना होता है कि ये रिकरिंग है या नहीं, और अपना टेन्योर भी बताना होता है कि इतने अरसे बाद जो ये कट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आप शुरू में चले जाए वीडियो में तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से करके जो है वो आप स्ट्राइप को इंटीग्रेट करते हैं। पहले प्रोडक्ट जनरेट करना होता है, प्रोडक्ट को मल्टीपल आप प्राइजेस असाइन कर सकते हैं और उन मल्टीपल प्राइजेस के ऊपर मल्टीपल लिंक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, वो जनरेट करके फिर आप पेमेंट्स रिसीव करते हैं इनवॉइसेस और चेकआउट्स के थ्रू।